कैलकुलेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये करते कैसे हैं कैलकुलेट? इस रिस्पॉन्सिवनेस को मैं क्या कह रहा हूं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है ना। तो पहले तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन समझ लेते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द डिग्री ऑफ चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू अ चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर कितने डिग्री का, किस हद तक का चेंज आएगा चेंज इन प्राइस की वजह से, ये होती है हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक मिनट के लिए पॉज करता हूं, रिपीट करता हूं इस वाले को। अब हम आते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। पहले तो हम एक दफा बाय डेफिनेशन समझ लेते हैं। वैसे तो मैंने रफली समझाया आपको कि प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है प्राइस को बढ़ाने या गिराने से मार्केट किस हद तक रिस्पॉन्ड करेगी। अब वो रिस्पॉन्ड का लफ्ज मैं नहीं यूज करता, इलास्टिसिटी का लफ्ज यूज करता हूं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हो, सप्लाई वाला बाद में पढ़ेंगे, तो डिमांड की बात करते हैं। चलो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ये बताती है कि हम कितना छिड़ेंगे प्राइस को तो कितना छिड़ जाएगी क्वांटिटी डिमांडेड। कितना, अगर मैंने 10 डिग्री 10 नॉचेस ऊपर किया प्राइस को तो कितने नॉचेस डाउन चली जाएगी, कितने नीचे गिर जाएगी प्राइस, वो क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है ना। तो इट्स समथिंग लाइक दिस कि आप जब भी, इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है लचक, यू नो, कि मैं कुछ ऐसी लचकदार चीजें होती है। फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, मैं इस पर हिट मार रहा हूं ना, ये लचक नहीं दे रहा। अगर कोई ऐसी सॉफ्ट प्रोडक्ट है, कोई बहुत ही लंबी सी रबर टाइप की, उस पर टक हल्का से हिट करूंगा तो वो पूरा हिल जाएगा हल्के से हिट पे। तो ये इनइलास्टिक है, इट्स नॉट इलास्टिक, इट्स इनइलास्टिक। बल्कि मेरे हाथ की वजह से चेंज आ रहा है कि मेरे ये हिल भी रहा है ना मेरे हाथ की वजह से। अगर मैं टाइट पकड़ूं तो देयर इज नो चेंज एट ऑल, ये बिल्कुल परफेक्टली इनइलास्टिक है, कोई चेंज ही नहीं हो रहा इसमें। लेकिन अगर इसकी जगह कोई बिल्कुल रबर की कोई, जैसे हमारी जेलीज होती हैं, उसको मैं हिट करता हूं वो पूरा यूं गिर जाती है हल्के से हिट पे, ठीक है, बिकॉज इट इज दैट इज इलास्टिक। और जो पूरी की पूरी गिर जाती है वो तो परफेक्टली इलास्टिक कहता हूं। परफेक्टली इलास्टिक मतलब हल्का सा टच करो पता नहीं क्या से क्या हो जाता है उसके अंदर। कुछ होती हैं जो इन इलास्टिक तो नहीं होती लेकिन बहुत ज्यादा इलास्टिक भी नहीं होती, तो इनको हिट करो तो वो थोड़ा सा हल्के जगह पर आ जाती है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं ना। अब इसी चीज को मार्केट के ऊपर अप्लाई करो, कंज्यूमर मार्केट के ऊपर, डिमांड के अंदर अप्लाई करो। मार्केट डिमांड के केस में अगर आपने मिसाल के तौर पर प्राइस को 10% से इंक्रीज किया या 20% से इंक्रीज किया, और इससे देखना है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है, कि 20% इंक्रीज इन प्राइस से कितने परसेंट डिक्रीज इन डिमांड। ये तो पता है कि डिमांड, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगी, ये तो हमें लॉ ऑफ डिमांड ने बता दिया। कितने परसेंट होगी ये बताइए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो पता चलता है कि इतने परसेंट होगी, 15%। तो चेंज इन प्राइस बाय 20% विल लीड टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय 15%। तो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आया, तो हम कहेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, हमारा जिसके ऊपर सब बेस्ड है वो है प्राइस, चेंज इन प्राइस यहां पर है, तो चेंज इन प्राइस नीचे रखो, परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है वो नीचे रखना है मुझे, और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऊपर रखना है। ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना हुआ था नीचे रखना है, जो कि 20%, ठीक है, और परसेंटेज इन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना हुआ 15%। आप कहोगे 15% से माइनस 15%, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड गिर गई 15% से। तो आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आया, 3/4, 0.75। क्या आया, -0.75। ये माइनस जो है ना इनवर्स रिलेशन बता रहा है। लेकिन आप एब्सोल्यूट टर्म्स में आंसर देना हमेशा। एब्सोल्यूट टर्म्स ये होती है बस नंबर बताओ 0.75, और जब सिर्फ नंबर बताना होता है, साइन नहीं देना होता है ना, हम बार्स लगाते हैं। ये बार्स लग जाते हैं तो इसमें साइन मैटर नहीं करती। कितने से फर्क आया, कितने से रिस्पॉन्ड करेगी, 0.75 से रिस्पॉन्ड करेगी। मतलब ये अगर 1 से रिस्पॉन्ड करती ना तो ये होता है कि 10% प्राइस बढ़ाओ तो 10% क्वांटिटी डिमांड है। आंसर अगर 1 आता, इक्वल रिस्पॉन्स, कि जितना यहां से छिड़ोगे उतना ही वो वहां से छिड़ेगी। और ये 1 से लेस रिस्पॉन्स, कि आप प्राइसेस ज्यादा बढ़ा रहे हो लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड इतनी नहीं गिर रही। ये हो सकता है कोई नीड वाली प्रोडक्ट हो, आटा दाल चीनी वगैरह, ये लोगों को फिर भी चाहिए तो ना, आपने इतने प्राइस बढ़ा दिए फिर भी कुछ लोगों ने कम डिमांड किया, कुछ नहीं बल्कि बस आप समझ लो
आपके जो है अगर 20% से पार्टी की प्राइस बढ़ाई तो सिर्फ 15% डिमांड गिरी, क्वांटिटी डिमांड गिरी, बाकी तो लोग खरीद ही रहे हैं। कुछ चीज़ें होती हैं कि आपने 20% से प्राइस बढ़ाई, लेट सपोज 20% से प्राइस बढ़ा दी, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड जो है आपकी वो सिर्फ 2% से गिरी। ये क्या है भाई? ये इंसुलिन के वायल्स हैं, इंसुलिन लगता है ना शुगर के लिए। आप जितनी प्राइस बढ़ा दो भाई, वो तो नीड है, उसके बगैर रहेंगे नहीं। ऐसा नहीं है जितनी प्राइस बढ़ा दो, लेकिन आप 20% प्राइस बढ़ाओगे तो ले देके 2% क्वांटिटी डिमांड गिरी। वो भी पता है क्यों? जो रोज लगवाता था वो रोज नहीं अफोर्ड कर सकता, तो उन लोगों ने कुछ एक दिन छोड़ के एक दिन कर दिया, लेकिन बाकी मार्केट तो खरीद ही रही है। क्लियर हुई? दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं, ये वाली नीड प्रोडक्ट है, ये हाईली इनइलास्टिक है। 20% की फोर्स लगी लेकिन हल्का से हिला, ये इनइलास्टिक है, काफी इनइलास्टिक है ये वाली मार्केट, कि इलास्टिसिटी नहीं है इसमें, रिस्पॉन्सिवनेस नहीं है इतनी। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि जिसके अंदर आपने 20% से प्राइस बढ़ा दी, क्वांटिटी डिमांडेड गिरी ही नहीं, 0% से गिरी ही नहीं, देयर इज नो चेंज। ये भी कोई नीड्स ही हो सकती है कि भाई आप 20% प्राइस बढ़ा दो, लेकिन उतनी तो चाहिए ही चाहिए जिंदा रहने के लिए। कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं। दिस इज परफेक्टली इन इलास्टिक, हिल ही नहीं रही जगह से, नो रिस्पॉन्स एट ऑल, मार्केट रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही प्राइस के चेंज पे। प्राइस चेंज हो रहा है फिर भी कोई क्वांटिटी डिमांडेड नहीं गिर रही। करेक्ट है? अब कुछ प्रोडक्ट ऐसी हो सकती हैं कि आपने से 5% से प्राइस बढ़ाई, 60% से क्वांटिटी डिमांडेड गिर गई। वो यकीनन वो प्रोडक्ट होगी जिसका नेमुल बदल मौजूद है अच्छा सा, तो लोग उस सब्स्टिट्यूट पे जा रहे हैं। नेमुल बदल मतलब सब्स्टिट्यूट, अल्टरनेट प्रोडक्ट, लोग इजीली मूव अवे कर रहे हैं। ठीक है आप, अच्छा इसके अंदर मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ, इसके अंदर यकीनन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पर नहीं है अवेलेबल अल्टरनेट सब्स्टिट्यूट, नहीं है अवेलेबल। आप ये कहते हैं किसी दूसरी कंपनी के वाइल्स ले लें, किसी दूसरी कंपनी के इंसुलिन वाइल्स ले, ये भी तो कह सकते हैं ना कि उस केस में तो फिर हाँ, उस केस में अगर अवेलेबल है किसी दूसरी कंपनी के वाइल्स तो इसकी क्वांटिटी डिमांड खतरनाक गिर जाएगी। 20% प्राइस बढ़ा दी इसने, और दूसरी कंपनी के इंसुलिन वाइल्स वैसे ही हैं जैसा ये काम करते हैं, तो इसकी तो खटक से 100% ही गिर जाएगी, हो सकता है पूरी की पूरी डिमांड गायब हो जाए इसकी। सही है? तो बहरहाल थोड़ा बहुत इस आइडिया से मजीद आगे बढ़ते हैं। सारी ये बात बता रहा हूँ जो आगे आने वाली है, हमेशा मैं ये करता हूँ। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय डेफिनेशन इज द डिग्री ऑफ चेंज, इज द परसेंट ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, या जो अब आंसर परसेंट में नहीं आता, टाइम्स में आता है, 0.75 टाइम्स, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 10 टाइम्स। ठीक है ना? सो इट्स अ डिग्री ऑफ चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड क्यों? क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़े ना, तो क्वांटिटी डिमांड की बात हो रही है कि क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आएगा ड्यू टू चेंज इन प्राइस। वो जितना चेंज आएगा वो इसका आंसर है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। वो चेंज कैलकुलेट कैसे करते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज कैलकुलेटेड दिस वे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मैं अक्सर ये चेंज की जगह डेल्टा का साइन भी बनाता हूँ, ट्राइंगल। ठीक है ना? बहरहाल परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, क्योंकि प्राइस जो है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको नीचे रखोगे, उसके ऊपर बेस होता है, उसके ऊपर प्राइस के चेंज के ऊपर बेस्ड है क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज, तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो ऊपर रखा। खैर, तो ये फॉर्मूला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। अब पहले तो आपको ये कैलकुलेट करना है। ये कैसे कैलकुलेट होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो वो मैं नीचे बताता हूँ। बहरहाल फिलहाल ये एक मिसाल देखो। व्हेन द प्राइस ऑफ प्रेशर कुकर्स राइज फ्रॉम 15 से 18, प्राइस कितने बढ़े? 15 से 18 हो गए। तो प्राइस पॉइंट पहला 15 है, दूसरा प्राइस पॉइंट कितना है? 18। तो प्राइस के अंदर जो चेंज आया है उसका मुझे सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि $3 से प्राइस चेंज आया, मैं कह रहा हूँ जरा नीचे जो है ना $3 रख दें कि प्राइस चेंज $3 है। भाई मैंने ये नहीं बोला है फॉर्मूला के प्राइस चेंज, मैंने बोला है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। $3 तो सिर्फ चेंज इन प्राइस है, चेंज इन प्राइस $3 है, लेकिन एज अ परसेंटेज ऑफ प्रीवियस प्राइस कितना है? ये प्रीवियस प्राइस 15 थी, तो 3/15, पहले $15 थी प्राइस, फिर $18 हुई, तो 15 से 18 पे गई जो, तो इंक्रीज आया $3 का। तो ये $3 का इंक्रीज डिवाइड बाय, चले कहाँ से थे हम? 15 से। 3/15 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो कितना हुआ ये? सॉरी 100, तो कितना परसेंट हुआ ये? 20%। 20% चेंज क्या है हमारा प्राइस के अंदर, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है? 20%। तो इसका आंसर है 20%। अब बात करें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो पिछली क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी? कहा ये कह रहा है कि पहले क्वांटिटी डिमांडेड 1000 कुकर्स थी। 1000 कुकर्स कब थी? जब $15 प्राइस थे।
ठीक है। तो $15 प्राइस पे 1000 कुकर्स की क्वांटिटी डिमांडेड थी, सही है। जब प्राइस 18 पे चले गए तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो गई, 800 कुकर्स। तो कितने से क्वांटिटी डिमांडेड फॉलो हुई, वो नहीं लिखना है कि 200 से फॉलो हुई, नो, परसेंटेज चेंज लिखना है। चेंज कितना हुआ है, 200 का, 200 कुकर्स -200 का चेंज हुआ है, डिवाइडेड बाय 800 ना 1000, यहां से चले थे ना, कितना हुआ -20%। तो आपने क्या लिखा, -20%, -20% अपॉन 20%, ये तो वही वाला इक्वल रिस्पॉन्स है, ठीक है ना, यूनिट इलास्टिसिटी कहलाती है वैसे बाय टर्म, इसको देखें आगे देखोगे वो। तो ये आ रही है हमारी पीईडी जो आ रही है वो -1 आ रही है। पीईडी कितनी आ रही है, -1। अगर मैं कहूं पीईडी विद बार्स एब्सोल्यूट टर्म्स के अंदर कितनी आ रही है, 1 टाइम, देयर इज 1 टाइम चेंज, वट एवर यू विल चेंज उसी परसेंटेज से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड भी चेंज होगी, ठीक है। तो ये सब यहां पर इंफॉर्मेशन लिखी है, सब आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। अब है केस, इस टेबल को देखेंगे, और ग्राफ इसका अज्यूम करेंगे क्या बनना है। पहला पॉइंट, जब प्राइस 21 थी तो क्वांटिटी डिमांडेड पाकोला की 0 बॉटल पर डे, 21 की छोटी कोई बोतल है, वो कांच की कोई बोतल है, ठीक है। जिस जमाने का डाटा हो सकता है तब ये 21 रुपए की, आज के दौर में तो 60-70 रुपए की होगी, ठीक है। बहरहाल तो जब 21 रुपए प्राइस थे तो पाकोला एक भी क्वांटिटी डिमांडेड नहीं होती। 21 से जहां 20 हुए प्राइस, 1 रुपया कम हुआ, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो गई, 500, 1 रुपए का चेंज है ये। सो चेंज इन प्राइस कितना है, चेंज इन प्राइस नहीं, सॉरी, परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना है। सिर्फ चेंज इन प्राइस रखना होता तो मैं कहता 1 से चेंज हो रहा है, -1 हो रहा है प्राइस, लेकिन नहीं, चेंज इन प्राइस नहीं बोला है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो 21 से 20 पे जा रही है, तो 21 से 20 पे जाना वही चेंज है -1 का, डिवाइडेड बाय 21 से चले थे, तो -1 डिवाइड बाय 21, मुझे याद है ये 4.8% था, ठीक है। कंफर्म कर लो एक दफा। -4.8% मेरा परसेंटेज चेंज इन प्राइस है, ठीक है, ठीक है। अब आ जाते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना हो रहा है, राइज हो रही है क्वांटिटी डिमांडेड, कहाँ से, 0 से 500 पे जा रही है, 500 पे जा रही है, शुरू कहाँ से हुई थी, 0 से। दिस इज एन इनफाइनाइट चेंज, तो इनफाइनाइट चेंज है ये, इनफाइनाइट चेंज डिवाइड बाय -4.8, तो उसका आंसर क्या आएगा, कोई आएगा ही नहीं, है तो एरर है, मतलब मैथमेटिकल टर्म से कैसे लिखोगे इसको, तो आप इनफाइनाइट चेंज कह दो बस इसको, ठीक है ना। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, हमारी कोई परसेंटेज निकली नहीं, क्योंकि 0 से बढ़ी है ना कोई चीज़, 0 से बढ़ के कहीं पहुंचे तो वो तो इन्फिनिटी होगी, लेकिन 500 से जब 2000 जाएगी तब हम कुछ कर सकते हैं। बहरहाल तो ये इनफाइनाइट, आपने कहा सिर्फ 1 रुपये से, 1 रुपया गिराने से हमारी क्वांटिटी डिमांड में इनफाइनाइट जो है ना इजाफा हुआ। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -इन्फिनिटी, लेकिन विद बार्स इट इज इनफाइनाइट। क्लियर है। अब आ जाते हैं अगले स्टेप पे, एक और स्टेप चेंज। अगर 20 से 18 पे जाए तो पीईडी थोड़ी चेंज हो रही है। 20 से 18 पे गए तो $2 गिराए, $2 डिवाइड बाय $20, $2 गिराए आपने। अब मैं नीचे की प्राइस के ऊपर रहते हुए वर्किंग कर रहा हूं ना, तो चेंज इन प्राइस कितना है, $2 -2 डिवाइड बाय 20, यहां से चले थे, ठीक है ना। तो क्या आया, -10%। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस था 2, लेकिन उसको एज अ परसेंटेज ऑफ प्रीवियस प्राइस निकाला हमने, तो -10%, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस आया -10%। क्लियर है। और हमें क्वांटिटी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऊपर रखना है। क्वांटिटी डिमांडेड में कितना इजाफा हुआ, 1500 का इजाफा हुआ। कहां से चले, 500 से। 1500 डिवाइड बाय 500 मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना परसेंटेज चेंज आया, 300%। ठीक है। तो जनाब
इसका जो आंसर है PED की टर्म्स में अगर मैं निकालूं तो परसेंटेज से काट दो, इसको इससे काट दो, -30 टाइम्स इनवर्स रिलेशन मतलब, और एब्सोल्यूट टर्म्स में बोलूँ तो 30 टाइम्स, एब्सोल्यूट में लिखा करो आप लोग, ठीक है। 30 टाइम्स रिस्पॉन्सिव, सही है। ये कोई नंबर आया, पिछला तो इनफाइनाइट था, यहाँ तो कोई नंबर मिला ना हमें। क्लियर है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने किसकी देख ली, पाकोला की। अब प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड और इन डिमांड अब मॉर्फिन की देखते हैं। पाकोला हमारी एक तरह से वांट नुमा प्रोडक्ट है, ठीक है ना, एक वांट की तरह है, लग्जरी है कह लो, नीड नहीं है आपकी, ठीक है। दूसरी तरफ क्या, मॉर्फिन टैबलेट्स, कोई मतलब आपके पेन किलर्स हैं, ठीक है ना, उसकी टैबलेट्स हैं। तो जब वो $21 के थे तो 1400 क्वांटिटी डिमांडेड थी, ठीक है, और जब $20 के हुए तो 1450, तो 21 से 20 पे गए तो कौन सा चेंज है ये, -4.8% निकाला था ना हमें। परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितनी है, -4.8%। उससे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ से यहाँ कितना हो रहा है, $1400 से 1450, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है, 50 से इंक्रीज हो रही है, 50 से इंक्रीज हो रही है, डिवाइड बाय 1400 कितना, हाँ, तो 3.5% से आपकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, क्या आंसर आया, PED हमारी बराबर हुई किसके, नहीं हो सकती 7.2, .72, 0.73 लिख दो इसको, एब्सोल्यूट टर्म्स में लिखो 0.73। ये इतनी रिस्पॉन्सिव नहीं है। आपने प्राइस गिराया भाई 4.8%, तो खंडी डिमांडेड क्यों नहीं खट से बढ़ी, क्योंकि यार ये वो चीज़ थोड़ी है जमा करके रख ले एक्सपायर भी हो जाती है, सही है। आप शौक से खा रहे हो और भाई सस्ती है तो और दे दो, मुझे मेरे लिए भी ले आओ, ऐसी थोड़ी चीज़ है ये। तो इसके अंदर डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस कम है, ये कम इलास्टिक है। जो कम इलास्टिक होती है उसको हम कहते हैं रिलेटिवली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक नहीं है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही डिमांड नहीं बढ़ी, नहीं बढ़ गई थोड़ी सी, ठीक है ना, लेकिन फिर भी कोई ऐसी नहीं बढ़ गई खतरनाक तरीके से, जैसे कि पाकोला के अंदर अगर हो गई तो। अच्छा 20 से 18 कर दिया अगर, दूसरा 20 से 18 के केस को भी देख लेते हैं, तो कितनी आती है रिस्पॉन्सिवनेस। अगर प्राइस 20 से 18 हो जाए, ठीक है, तो प्राइस के लिए पहले सॉल्व करते हैं। 20 से 18 मतलब 2 का डिक्रीज और डिवाइड बाय 20, तो क्या -10%। तो चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस -10%, उससे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना हो रहा है, कितनी, 1450 से 1520 पे जा रही है, 70 से बढ़ रही है, डिवाइड बाय 1450। यहाँ से यहाँ तक जो 70 का इंक्रीज़ है उसको, 70 के इंक्रीज़ को डिवाइड किया है 1450 से, तो क्या आ रहा है 4.8%। 4.8% से इंक्रीज हो रही है क्वांटिटी डिमांडेड, लेकिन और कम आएगी हमारी, कितनी आ रही है, -0.48, हाफ टाइम्स से भी कम आ रही है, सही ना। तो इसको एब्सोल्यूट टर्म से 0.48 करो। आपका इस स्टेज पे पहुंच के आपको प्रोपोर्शंस को समझना आना चाहिए, वो कभी टाइम्स में बात हो रही है, परसेंटेज में बात हो रही है, या किसी भी हवाले से हो रही है, ठीक है। अब इसको ही PED को अगर परसेंटेज में बात कर रहे होते हैं ना, तो हम इसको कहते हैं 50% से भी कम रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स 50% से भी कम है। डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी के भाई आप अगर कोई हल्का सा भी चेंज करोगे तो उस चेंज की बनिस्बत आप जो ना उसके आधे से भी कम क्वांटिटी डिमांड में चेंज देख रहे हो। क्यों, आप मैं प्राइस $2 गिरा दी, सिर्फ 70 यूनिट से ज्यादा डिमांड हो रही है, क्यों, बिकॉज इट्स नीड। और अगर मैं प्राइस बढ़ा दूं तो क्वांटिटी डिमांड, तो भी क्वांटिटी डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगी, नीचे से ऊपर जाके भी देख लो। तो अगर आप प्राइस बढ़ा दो 18 से 20 पे ले जाओ, $2 बढ़ा दो प्राइस, तो उससे कोई ऐसा नहीं है प्राइस बढ़ाने से कि $2 बढ़ गए प्राइस तो भाई इसकी क्वांटिटी डिमांडेड तो बिल्कुल खत्म हो गई, 1520 से बिल्कुल 500 रह गई। नहीं भाई, लोग स्टिल डिमांड करेंगे, उनकी नीड है, ऐसा खतरनाक तरीके से थोड़ी गिरा देंगे उसकी डिमांड। 20 से ₹1 ऊपर बढ़ा दिया और महंगी हो गई, कोई बात नहीं, लोग इसकी डिमांड नहीं छोड़ेंगे। 1450 लेते तो 1400 ले लेंगे ज़्यादा, इसके अलावा नहीं कि आप डिमांड ही ख़त्म कर दें उसकी।
समझ में आ गई इतनी सो फार? इस बात को समझना, इस ग्राफ के अंदर बहुत डिटेल्ड वर्किंग है, उसको, उसकी लेबलिंग एंड एवरीथिंग को समझना है। आई होप ये सब विजिबल है, ठीक है ना। इसके अंदर मैं एक काम कर लेता हूँ, आप बस देख लो कि जो ऑरेंज वाली लाइन है, ऑरेंज वाला कर्व है, ये मॉर्फिन को लेकर है, ये नीचे लेजेंड्स में लिखा हुआ है, ये लेजेंड्स कहलाते हैं। ग्राफ के बाहर जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, ग्राफ के अंदर के हवाले से लेजेंड्स कहलाते हैं। तो ग्रीन वाला किसका है? मॉर्फिन का कर्व है। ग्रीन नहीं, ऑरेंज वाला जो है वो मॉर्फिन का कर्व है, ठीक है ना। और ब्लू वाला जो है वो पाकोला का कर्व है, ठीक है। इसका ग्रीन बना देना था ना। एनीवेज जनाब, अब आप इस कर्व को एक एक करके चेक करें। सबसे पहले पाकोला का कर्व, 21 की प्राइस पे 0 क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। दिस इज द कर्व वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ। पहले यहां से यहां जा रहा है, फिर यहां से, मतलब इसी सीध में नहीं आ रहा, थोड़ा सा यूं जा रहा है। पहले बिल्कुल ही परफेक्टली इलास्टिक था, फिर थोड़ा सा वो परफेक्ट से, इनफाइनाइट से थोड़ा सा यूं हुआ, ठीक है ना। बहरहाल पहले तो क्योंकि 0 से चला था ना, तो 0 से तो कोई भी नंबर होता परफेक्ट होता। बहरहाल तो ये देख लो, इसकी इलास्टिसिटी ये चेंज हुई है थोड़ी, सही है। सो पहले प्राइस पॉइंट से 21 से जब 20 पे आए, ये 20 है, बीच में 20.5 है, 21 रुपये से 20 रुपीज़ तक आए, तो आपकी इलास्टिसिटी ये है, जिसकी लेबलिंग क्या है, 4.8% फॉल इन प्राइस। ये 21 से 20 पे आना मतलब क्या है? 4.8% फॉल इन प्राइस, ठीक है ना, क्योंकि 21 से 20 पे आया। तो इससे ये फॉल इन प्राइस है वर्टिकल कर्व के अंदर, उससे क्वांटिटी डिमांडेड में क्या फ़र्क पड़ा? क्वांटिटी डिमांडेड 0 से 500 पे चली गई, 0 से 500 पे चली गई, राइट। तो ये वाले जो 2 पॉइंट्स है, ये वाले और ये वाले के अंदर हमने इसका बता दिया। अब अगले स्टेप पे आते हैं। अब यहाँ से 20 से प्राइस 18 पे जा रही है, तो ये कितना डिक्रीज है? 20 से 18 पे जाने का मतलब हाउ मच डिक्रीज इज इट? प्राइस पे डिक्रीज कितना आया, कितना परसेंट? 10%। 20 से 18 पे जा रही है, तो ये लिखा हुआ 10% डिक्रीज है, ठीक है। 10% फॉल इन प्राइस ऑफ पाकोला 20 से 18 पे गई है, तो उससे क्या रिस्पॉन्सिवनेस क्या आई है? ये आई है, विच इज 300% राइज। 500 से 2000 यूनिट्स पे जा चुके आप, यहां से यहां जा चुके हैं इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पाकोला बॉटल्स। सही है, ये डिमांड कर्व था पाकोला का। क्लियर हो गई? नाउ वी टॉक अबाउट मॉर्फिन। $21 जब प्राइस थे, तो कितनी क्वांटिटी डिमांडेड थी मॉर्फिन की? 1500। 100 नहीं, 1500 से कम है, 1500 से कम थी, और सही कह रहे हो, 1400, डाटा 1400 का था, 1400, ठीक है ना। जब इतनी 21 प्राइस थी तो 1400 क्वांटिटी डिमांडेड थी। जब प्राइस में डायरेक्ट 2 स्टेप आगे जा रहा हूँ, जब प्राइस 21 से, चलो 21 से 20 हुई, 20 पे प्राइस हुई, तो ये देख रहे हो हल्का सा इंक्रीज। हमारे, मैं इसको ग्रीन कर्व से बनाता हूँ। 20 जब प्राइस थी, ये इतना इंक्रीज हुआ क्वांटिटी डिमांडेड में। अब आप ये चेक करो कि प्राइस के अंदर 21 से 20 पे गए हैं आप, ठीक है ना, विच इज 4.8% फॉल। लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड कितनी कम, सिर्फ यहाँ 1400 से थोड़ी सी आगे, 1500 तक भी नहीं गई, थोड़ी सी आगे गई है। क्लियर है? तो ये जो यहाँ से यहाँ तक प्राइस आगे बढ़ी है ना, इस रेड कर्व से ग्रीन कर्व तक, दिस इज सो लिटिल। हाउ मच इज इट? इट इज जस्ट 10%, नहीं, इट इज हियर 4.8% फॉल इन प्राइस फ्रॉम 21 to 20 लेड टू द मॉर्फिन। मॉर्फिन की जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें राइज कितना हुआ है? 0.036%, ठीक है। जरा एक दफा बता दो, 50 डिवाइडेड बाय 1400, व्हाट्स द परसेंटेज? ये परसेंटेज बता दो जरा। आई थिंक इट्स नॉट 0.036,
ये परसेंटेज नहीं है यहाँ पर, 0.03 है, उसको मल्टीप्लाइड बाय 100 करना था, फिर आता 3 पॉइंट समथिंग परसेंट, 3.6% कहलाया, ठीक है ना। तो 3.6% होना चाहिए यहाँ लिखा हुआ कि आपने 4.8% से प्राइस को गिराया, लेकिन सिर्फ 3.6% से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ी है। अब दूसरे स्टेप पे आते हैं, ठीक है। दूसरा जो प्राइस चेंज हुआ है मॉर्फिन का, ठीक है, मॉर्फिन का दूसरा प्राइस चेंज क्या हुआ था, 20 से 18 पे गई, ऐसा ही है। बीस से 18 पे गई। ये परसेंटेज चेंज कितना है, 10%। फॉल इन प्राइस कितना है, 20 से 18 पे जाना, 10% इज फॉल इन प्राइस, लेड टू इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय हाउ मच। यहां पर थी, यहां से 1500 के करीब करीब आ गई, कहीं 1500 से थोड़ा सा आगे, ठीक है ना, यहां से थोड़ा सा आगे जाके यहां तक आ गई। सो यहां से लेकर यहां तक का जो इंक्रीज है 1520 का, ठीक है, 70 यूनिट्स इजाफी, ठीक है ना, विच वॉज हाउ मच परसेंट, ये 0.048 लिखा, उसको लिखा 100 कर तो 4.8%, 4.8%, ठीक है। तो 4.8% को चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो है मॉर्फिन को, उसको जब हमने डिवाइड किया था, जब हम बाय फार्मूला वर्किंग कर रहे थे, ये तो अब ग्राफिकल है ना, तो 4.8% को जब हमने डिवाइड किया था 10% से, तो परसेंट से कट गया और एक पॉइंट यहाँ पर आ गया, तो हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन एब्सोल्यूट टर्म्स 0.48 आई थी, राइट। ये बात ग्राफिकली भी देख ली हमने। अब एक चीज जो इंपॉर्टेंट है समझने वाली, वो ये है कि जो इन इलास्टिक होता है ना कर्व, दैट इज मोर वर्टिकल, समझ आ रही है। इन इलास्टिक कर्व देखो, जितना ज्यादा यूं होता जा रहा है इलास्टिक होता जा रहा है, जितना ज्यादा यूं होता जा रहा है इन इलास्टिक होता जा रहा है। इनफैक्ट बिल्कुल सीधा है तो परफेक्टली इन इलास्टिक है, बिल्कुल इन इलास्टिक है। इसका मतलब आप चाहे ये वाला प्राइस लो, चाहे ये वाला प्राइस लो, चाहे ये वाला प्राइस लो, तीनों सूरतों में क्वांटिटी डिमांडेड 1000 ही रहेगी। प्राइस जितना भी बढ़ा लो या कम कर लो, 1000 से चेंज नहीं हो रही, दैट्स परफेक्टली इन इलास्टिक। प्रैक्टिकली सच प्रोडक्ट्स डोंट एग्जिस्ट। आप ये कहो कि अगर मिसाल के तौर पे इंसुलिन का वाइल अगर 100 का मिल रहा है तब भी 1000 क्वांटिटीज डिमांडेड है, और अगर वो जो है ना 10,000 का एक वाइल मिल रहा है तब भी लोग 1000 क्वांटिटीज, नहीं भाई, सही ना। वो कहेंगे मैं कर्जे से मर जाऊंगा, इंसुलिन ना लेके तो बाद में मरूंगा, मुझे पहले वो जो ना मेरे जिन्होंने मुझे लेट आउट लोन्स दिए वही आके मुझे क्रेडिटर्स ही मुझे मार देंगे। बहरहाल अच्छा जी, तो इन इलास्टिक इतना होता नहीं प्रैक्टिकली, लेकिन समझाने के लिए जरूरी है, परफेक्टली इन इलास्टिक है। सो जितना ज्यादा आप का स्लोप चेंज होता चला जाएगा टुवर्ड्स लाइक एक्सटेंड होता चला जाएगा एक्स एक्सिस की तरफ, उतना ज्यादा आप इलास्टिक हो। सो दैट्स व्हाई पाकोला का आपका स्लोप ओवरऑल जो है ना, देख रहे हो कितना ये इलास्टिक है, और वो भी शुरू में। तो चलो शुरू में तो थोड़ा सा स्ट्रेटर है दिखने में इलास्टिक है, हालांकि मैं कह रहा था परफेक्टली इलास्टिक है। बहरहाल उसको छोड़ो, जीरो से जब कोई चीज आगे बढ़ती है ना तो उसके साथ इश्यू दूसरा है, वो कैलकुलेशन मसला करती है। लेकिन देख रहे हो कितना इलास्टिक, मतलब कितना वो स्टीप कितना है ये कर्व, जबकि ये लेस स्टीप है मॉर्फिन वाला। वाई? बिकॉज ये ऐसी प्रोडक्ट नहीं है कि जिसके प्राइस को आप नीचे गिराओगे तो लोग आ जाएंगे खरीदने, और बढ़ा दोगे तो चले आएंगे खरीदने से। इसकी जो डिमांड है वो है, थोड़ी बहुत हल्के फुल्के चेंजेस आ जाएंगे। क्लियर है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर पाकोला, ठीक है, इसका केस ए पूरा बयान किया हुआ है, इसको पूरी वर्किंग यहाँ पर करके दिखाया जो मैं पूरी डिफाइन कर चुका हूँ। तो वो जो सारी बातें की है ना, ये पाकोला की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को लेकर, जब प्राइस उसके 21 से 20 पे गए तो क्या वर्किंग है और क्या उसके ऊपर कॉमेंट्री देख लोगे आप। अच्छा, वजूहत नहीं बताई कि ऐसी क्या वजह है यहाँ पर कि इतनी ख़तरनाक तरीके से आपकी डिमांड बढ़ गई कि आप जो है ना सिर्फ आपने मिसाल तौर पे 2 रुपये गिराए पाकोला पे और 1500 बोतलें और ज़्यादा डिमांड हो गई। ऐसा क्या है ये नहीं लिखा, इसकी रीजनिंग आप लिखोगे अगर लिखना चाहो तो वो इस वजह से कि इसके जो क्लोज कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट्स थी, ठीक है। अच्छा इमेजिन लेट्स अज्यूम इट्स अ वाटर, ठीक है ना, और इसके जो कंपेटिटर्स थे उनका बायकॉट कर दिया गया। ओ भाई वो नहीं बोलना, अदर देन प्राइस वाले फैक्टर्स क्यों बता रहे हो?
प्राइस फैक्टर्स पे आ जाओ दोबारा। इसके कॉम्पिटिटर्स जो प्राइस चार्ज कर रहे थे और ये जो चार्ज कर रहे थे, इसने अपना प्राइस कम कर दिया। जब इसने कम कर दिया कॉम्पिटिटर्स से और हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है तो सबने ये डिमांड करना शुरू किया। क्लियर है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ फॉर मॉर्फिन टैबलेट, उसमें 0.4 और 0.48 कितने कम टाइम से, लेस देन 1 टाइम, जबकि ये 30 टाइम्स आया है। इसके पहले वाले को तो मैं कह रहा हूँ भूल ही जाओ, उसमें लिखा भी नहीं है मैंने, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम्स तो एकदम 0 से तो 1 पे भी जाओगे ना तो ये इनफाइनाइट चेंज है, तो उसको ड्रॉप करो। मुझे चाहिए था कि उसको 0 से शुरू ना करूँ उस ग्राफ को, मुझे एटलीस्ट मिसाल के तौर पे 500 बॉटल्स तक पहुँचा रहा था, कम से कम 50 से, कि 21 रुपये पर 50 की क्वांटिटी डिमांडेड थी और 20 रुपये पर गए तो 500 हो गई क्वांटिटी डिमांडेड, तो फिर मैं 450 का चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होता डिवाइड बाय 50, तो कम से कम वो आता 9 टाइम्स, 900% चेंज आता। ठीक है बहरहाल, अभी वो नहीं है।